हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डीबीएमएस, जिसके अंदर एक कंसेप्ट आता है कि हाउ टू चेक लॉसलेस एंड लॉसी। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, एक रिलेशन गिवन होता है और कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होती है, और जो रिलेशन होता है उसी का क्या किया जाता है, डीकम्पोजिशन करके हमें दो टेबल दी जाती है। जैसे कि वैल्यू दी जाती है कि R1 है तो उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू है या एट्रीब्यूट है, या हमारे पास क्या है जो R2 रिलेशन है उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लॉसलेस एंड लॉसी। तो सबसे पहले क्या होता है गाइस, इसके अंदर एक रिलेशन गिवन होता है। क्या होता है, एक रिलेशन गिवन। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर एक रिलेशन दिया होता है कि रिलेशन गिवन है, जिसके अंदर क्या दे रखे हैं, कुछ एट्रीब्यूट जैसे कि A, B, C, D। और क्या दे रखा है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है कि A टेंडिंग टू B एंड C टेंडिंग टू D। और उसके अंदर क्या कर रखा है, टेबल को डीकम्पोजिशन कर रखा है। एंड देन decomposition of R1 A, B एंड R2 के अंदर क्या दे रखा है, C, D। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का एक एग्जाम्पल गिवन होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लॉसलेस एंड लॉसी चेक करने के लिए कि जो भी हमारा रिलेशन है और जो भी उसकी क्या है डीकम्पोजिशन टेबल कि R1 एंड R2 मीन्स जो R1 और R2 के एट्रीब्यूट है वो रिलेशन के एट्रीब्यूट होने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि R1 के अंदर अगर दे रखा है कि A, E और R2 के अंदर क्या दे रखा है, C, D। तो ये क्या होता है हमारा C, B। तो ये जो टेबल है ये हमारी क्या है, ये इसको लाई ही नहीं करेगी। तो इस क्या होता है कि जो रिलेशन है उसके जो डिकम्पोजिशन टेबल दे रखी है उसके दोनों ही डिकम्पोजिशन टेबल के एट्रीब्यूट किसके होने चाहिए, रिलेशन के एट्रीब्यूट। सबसे फर्स्ट रूल आता है कि जो R1 है इंटरसेक्शन R2, ये क्या है गाइस, इसके रूल्स है किसको चेक करने के लिए, लॉसलेस को। तो अगर R1 जो हमारी डिकम्पोजिशन टेबल है या जो हमारी R1 डिकम्पोजिशन टेबल है एंड R2 जो हमारी है डिकम्पोजिशन टेबल है, अगर हम उन टेबल्स का क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, तो उसके करने के बाद अगर हमें वैल्यू कॉमन नहीं मिलती मीन्स 5 नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमारी टेबल लॉसलेस होती है। सेकंड रूल्स होता है कि R1 यूनियन R2 कि जो हमारी डिकम्पोजिशन टेबल है उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारी क्या होने चाहिए, रिलेशन के टोटल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। थर्ड आता है हमारा कि जो हमारा क्या है, एट्रीब्यूट R1 यूनियन एट्रीब्यूट ऑफ R2। तो ये भी एक कंडीशन कहती है कि जो एट्रीब्यूट होते हैं हमारे वो किसके होते हैं, रिलेशन के। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, लॉसलेस चेक करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है कि जो रिलेशन R है, रिलेशन R उसके क्या एट्रीब्यूट है, A, B, C, D। और फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या गिवन है कि A टेंडिंग टू B एंड C टेंडिंग टू D। और जो हमारी डिकम्पोजिशन टेबल है R1 उसके अंदर क्या है, A, B एंड R2 के अंदर क्या है, C, D। अगर जब हम क्या करते हैं, लॉसलेस चेक करते हैं, क्या कर रहे हैं हम, चेक कि लॉसलेस जब हम चेक करते हैं तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास टेबल है उसका हम इंटरसेक्शन करते हैं।
कि R1 के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, A, B, एंड इंटरसेक्शन R2 के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट है, C, D। तो यहाँ से देखो कि जो रिलेशन जो R1 डिकम्पोजिशन टेबल है और R2 है, इनके अंदर से हमें क्या है, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं मिल रही है। अगर हमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं मिलती उसको हम क्या कहते हैं, लॉसी। क्योंकि अगर यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू कॉमन मिल जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा लॉस लेस। लेकिन हम क्या, हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें नॉट कॉमन, कोई भी वैल्यू हमें क्या नहीं मिली, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं मिली। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो गया, ये लॉसी। गाइस हम लॉसी को नॉट लॉसलेस भी बोलते हैं। तो गाइस मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लॉसलेस एंड लॉसी हम कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक रिलेशन गिवन होता है, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स गिवन होते हैं एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होती है और डीकम्पोजिशन टेबल जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे क्या करते हैं कि जो भी हमारी डीकम्पोजिशन टेबल है, अगर क्या करती है, वो इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करने के बाद में उसके अंदर कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में क्या, अगर कोई भी वैल्यू कॉमन मिल जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा लॉसलेस। लेकिन जो हमारा एग्जांपल था उसमें हमें कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं मिला, इस कंडीशन के लिए हमें क्या मिला, लॉसी, और इसको हम क्या कहते हैं, नॉट लॉसलेस। सेकेंड रूल कहता है कि जो हमारी डीकम्पोजिशन टेबल है R1 यूनियन R2 कि जो भी हमारी डीकम्पोजिशन टेबल है वो एट्रीब्यूट्स किसके होने चाहिए, रिलेशन के, जो हमें R दे रखा है उसके हमें 7 टोटल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके आधे अधूरे एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं। फिर हमारा थर्ड तो यही रूल्स है कि जो R1 के एट्रीब्यूट्स है उसका R2 की यूनियन R2 के एट्रीब्यूट्स हैं वो भी किसके एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, रिलेशन के। तो मैंने आपको करके दिखा दिया है कि जो हमारी डीकम्पोजिशन टेबल था उसके अंदर क्या था, A, B एट्रीब्यूट्स थे, और जब हमने उसको इंटरसेक्ट किया किसके साथ, R2 के साथ, तो C, D, तो यहाँ से हमें कोई भी वैल्यू या कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं मिला। जब हमें कॉमन नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में लॉसी वैल्यू गेन करते हैं। अगर कोई भी वैल्यू हमें कॉमन मिल जाती है, जैसे मैं आपको बता दी, जैसे एग्जांपल गिवन है ये कि A, B, एक रिलेशन रेखा A, B और B, C। यहाँ पे जैसे हमें एक रिलेशन दे रखा है और ये हमें क्या दे रखा है, एक क्या दे रखी है, टेबल दे रखी है, डीकम्पोजिशन टेबल दे रखी है, एंड R2 क्या दे रखा है, B, C। अगर हम क्या करते हैं, इसका इंटरसेक्शन करते हैं तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल जाता है, B। तो यहाँ से हमारा क्या मिला, हमें B। जब हमें यहाँ पे कॉमन मिल जाता है उस केस में हमारा क्या वैल्यू हो जाती है, लॉस लेस। तो जहां पर हमारा वैल्यू कॉमन या कोई एट्रीब्यूट कॉमन नहीं मिलता है वहां पे हमारा लॉसी होता है, और लॉसी को हम नॉट लॉसलेस भी बोल सकते हैं और लॉसलेस को हम नॉट लॉसी भी कह सकते हैं, नॉट लॉसी। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।